गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सुबह सुबह की इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी गाइस एक ऐसा सेगमेंट है जो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा बना देगा, स्टार लगा देगा आपके एग्जाम में। और अगर नहीं हुआ अच्छा तो आपके एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा ना बनाए, ऐसा ये काम कर सकता है। क्योंकि वोकैबुलरी जो है गाइस हमेशा 50% का रेशो रहता है हर एग्जाम में, आपको पता है। तो 50% का रेशो है, इसलिए हमें वोकैबुलरी की तैयारी भी उतनी ही ज़रूरी है करनी जितनी ज़रूरी है हमें ग्रामर की तैयारी करनी। ग्रामर के कंसेप्ट हो जाते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स करने लगे हैं अभी ग्रामर के क्वेश्चन, लेकिन वोकैबुलरी हमेशा सबके लिए प्रॉब्लम रहता है। तो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए है हमारा ये वाला सेशन, जिसको अगर आपने शिद्दत से लिया तो आपकी वोकैबुलरी की जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी, पूरी की पूरी एंड हो जाएगी। क्योंकि वोकैबुलरी जो है अब एक समस्या नहीं रहेगी। ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं इस सेशन में। इस सेशन में हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे ओल्ड वोकैब हैं, ओल्ड में आए हुए, और सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आप लोगों को मतलब आप पढ़ेंगे और उसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो हर वर्ड को नोट करें। वोकैबुलरी कैसे पढ़ें, अगर आपके मन में ये डाउट है तो इसके लिए जो हमारी लॉकडाउन वाली वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है उसका जो सबसे पहला वीडियो है जिसमें बताया गया है वोकैब के नोट्स कैसे बनाएं, बस उसको देख लीजिए तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा वोकैबुलरी में कैसे जाना है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कल जो हम लोगों ने किया था, हैव यू सीन दैट? ही वुड बी कमिंग लेट, नहीं, ही वुड कम लेट। अच्छा, he sent a word to me, sent a word, sent a word की जगह नहीं आएगा यहाँ पे, sent word, sent word होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, had sent a word नहीं होना चाहिए, sent word। एक्चुअली क्या होता है, सेंट वर्ड एक इडियोमेटिक फ्रेज है ना। आई हैड अ वर्ड विद हिम या हैड वर्ड विद हिम, इस तरीके से होता है ये, इसलिए। ठीक है, चलिए ये सेशन कब चलेगा, कब तक चलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलेगा ये सेशन अभी तो, जब तक वोकैबुलरी हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग चलाएंगे इस सेशन को। प्लान तो यही है। आप बताइए कुछ और अगर आप लोगों को सजेस्ट करना है तो उसके बारे में बताइए। मतलब कि जो ये सेशन है ना वोकैबुलरी का, बोर हो गए क्या आप इससे? क्योंकि ये वाला जो सेशन है इसमें तो बहुत ज़्यादा अभी आपको सीखना है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, और ग्रेजुअली आपको रिपीटेशन पे जब आ जाएगा ना तब हम इसको रोक देंगे। क्योंकि रिपीटेशन जो है हमारा वोकैब का वही हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि हर वर्ड रिपीट होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं 4 दिन ही हुए अभी हम लोग करते हुए, 4 दिन में ही बहुत सारे वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं, और ये वोकैबुलरी आई हुई है एग्जाम में। तो ध्यान रखिए, एग्जाम की वोकैबुलरी है सारी जो हम लोग कर रहे हैं, तो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का मैं लगा चुके हूँ ऑलरेडी, क्लास ऑलरेडी पढ़ी है फ्रेजल वर्ब की। एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम लोग कर चुके हैं, उस सेशन को आप देख लीजिए, ठीक है। चलो रूल्स इंपॉर्टेंट बताएंगे, है ना, रूल्स इंपॉर्टेंट करवाएंगे वो जो ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं। अभी पूरा फोकस वोकैबुलरी पे करो, क्योंकि अभी टाइम है वोकैबुलरी को एनरिच करने का, एनहांस करने का, इम्प्रूव करने का। ग्रामर में तो हम लोग लास्ट में भी कर लेंगे, और ग्रामर के लिए टाइम होगा, मार्च फर्स्ट वीक से हम लोग ग्रामर और इन पे ध्यान देंगे। अभी पूरा वोकैबुलरी को नरिश करेंगे, ठीक है। राधे राधे तान्या, राधे राधे। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो शुरू करते हैं, पूरा शुरू कर रहे हैं अब सेशन को। अगर कोई प्रॉब्लम हो और भी तो आप लोग शेयर करिए, वरना देखिए कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने किया था ओवेशन का सिनोनिम। जल्दी से बताइए ओवेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई सिनोनिम आता है तो वो भी बता दीजिए। स्टेनो के लिए प्रैक्टिस डेली, ये सब ये बताओ स्टेनो में वोकैबुलरी आता है कि नहीं आता है?
आता है ना, हम लोग स्टेनो के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, बैंक के लिए, जो भी एग्जाम में वोकैबुलरी आता है उन सब के लिए हम लोग ये वाला सेशन कर रहे हैं। रात को 9 बजे जो हम लोग कर रहे हैं वो है पेपर का सेशन, जिसमें हम लोग एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो के पेपर हम लोग ग्रेजुअली करते जाएंगे। तो वो आप दोनों के लिए, दोनों ही सेशन स्टेनो के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टेनो प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं तो कहती हूँ केवल एक सेगमेंट को आप मत बनाया करो, ठीक है। एक सेगमेंट को मत करा करो कि स्टेनो है तो सिर्फ स्टेनो का ही पेपर देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता एग्जाम में। जो अभी वर्ड्स हैं इनमें से देखो, ये 2 वर्ड्स अभी सीजीएल का पेपर है आपके सामने, ये सीजीएल के वर्ड्स है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स इसी बार अभी आए हैं एग्जाम में स्टेनो में, तो ये सिर्फ स्टेनो के लिए नहीं है, ठीक है, या सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है, सिर्फ सीएचएसएल के लिए नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ। और बात रही प्रैक्टिस की, तो 2 और सेशन आते हैं मेरे, एक ग्रामर का और एक इसका प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम सारे टॉपिक वाइज करते हैं, वोकैबुलरी भी करते हैं उसमें, लेकिन वो पेड है। और पेड के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले नंबर पर मिल जाएगी। 2 क्लासेस वैसे अभी बहुत हैं आप लोगों के लिए, अपलॉज, ठीक है, लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो कल करवा दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। अगला वाला देखो, प्रिफर्ड आया था, प्रिफर्ड मतलब प्रिफर करना, राइट आंसर फेवर्ड होगा। ये सारे वर्ड्स आपके सामने एक बार से देख लीजिए, अपने नोट्स में पलट पलट के देख लीजिए कि क्या आप लोगों को सिनोनिम्स याद है इसके। रेज और राइज में क्या फर्क है ये बता दो। देखो रेज और राइज में क्या फर्क है बताती हूँ। रेज और राइज में, रेज यानी क्या होता है, राइज क्या होता है, अगर आप सुबह उठते हैं खुद ही उठ जाना, और रेस करना हैंड रेस करते हैं यानी ऊपर उठाना, ठीक है। तो रेज और राइज में क्या डिफरेंस होता है, राइज यानी उठ जाना, आईटीवी है, और रेज यानी ऊपर उठाना समथिंग, ठीक है, टीवी है, ये डिफरेंस होता है रेज और राइज में। हाँ कल वाला ही है। तो दूसरा देखो, नेक्स्ट फटाफट से एक बार वोकैबुलरी को गो थ्रू कर लो जब तक हम बातें कर रहे हैं तब तक, ठीक है। साधना रेज राइज हो गया। क्लोज टेस्ट, रवि क्लोज टेस्ट के लिए मैंने बोला अभी पहले वोकैबुलरी पे फोकस करो। क्लोज टेस्ट आप लोगों को कैसे आ जाएगा, क्लोज टेस्ट आ जाएगा ऐसे, जो हम लोग रात में सेशन करते हैं ना बेटा, पेपर वाला जो सेशन करते हैं उसका क्लोज टेस्ट, कल आप लोगों को मैंने जो क्लोज टेस्ट करवाया था उसमें मैंने बताया था क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चंस का है। 5 में से देखो आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो, और बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग केयरलेस होते हैं, दे नेवर मैसेज, दे नेवर कॉमेंट, उन्हें कोई परवाह ही नहीं पड़ी। आपके लिए हो रहा है ये सब कुछ, मेरे लिए नहीं हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं करवाऊंगी भी नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए कि हर चीज, जहां मैं कहती हूँ आप लोग जमीन में गिरकर पाँव लागू, मैम इससे क्या कहता है इंग्लिश में, इंग्लिश में पाँव लागू, चलो बताओ इससे क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो 5 में से 5 आ जाएंगे क्लोज टेस्ट में, अगर आप वहां वाली प्रैक्टिस देख लोगे ना क्लोज टेस्ट को, तो वहीं पे से कर लेना, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन भी देख लो, कल हमने क्या था, कॉर्डियल, कॉर्डियल है, हार्ड है, कोल्ड है, वार्म है, रूड है, ये सारे वर्ड्स हमने कल किए थे, ठीक है। विकी पूछ रहे हैं स्टेनो का क्लोज टेस्ट, बेटा स्टेनो के क्लोज टेस्ट में कोई अलग से सितारे जड़े हुए आते हैं, डायमंड लगे हुए आते हैं, कुछ ऐसा होता है क्या ये बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, आराम से किया जाता है। स्टेनो का वैसा ही होता है जैसे सीजीएल सीएचएसएल का होता है, जैसे सीपीओ का होता है, जैसे मेंस का होता है, जैसे प्री का होता है, इसलिए मैं अलग से नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। अगला वाला देखो, अरे मैसेज कमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपका फीडबैक, या मैं कह रही हूँ आपने अगर क्लोज टेस्ट देखा तो क्लोज टेस्ट से रिलेटेड कमेंट अगर मैंने मांगा है, आप लोग देते ही नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर, ओके। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, जुवेनाइल। अच्छा यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है, तो आज का वोकैबुलरी शुरू होता है। अब जुवेनाइल हमारे सामने वर्ड है, जुवेनाइल क्या होता है बताइए, सोच के एकदम बताइएगा। यहाँ पे इंसेन है एक वर्ड, चाइल्डिश है एक वर्ड, मैच्योर है, वाइज है। तो मैच्योर क्या होता है, चाइल्डिश क्या होता है, वाइज क्या होता है, इंसेन क्या होता है, दोनों सारी चीजें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। क्वेश्चंस ही तो ज्यादा आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं बेटा क्लोज टेस्ट में, 5 से 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई गिन के थोड़ी क्वेश्चंस करते हो क्लोज टेस्ट में। और स्टेनो के क्लोज टेस्ट ऑलरेडी मैंने जो स्टेनो एग्जाम वाले ना, आप थोड़ा प्रीवियस जाके पीछे जाके जब स्टेनो होने वाले थे ना, स्टेनो स्पेसिफिक क्लोज टेस्ट मैंने करवाए थे, आप 1-2 सेशन वो जाके विकी देख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। रंजीत प्रीवियस ईयर पेपर सीजीएल के करो। देखो रंजीत को मैं यहाँ पे आंसर दे देती हूँ। सीजीएल के कितने पेपर हुए हैं, सीजीएल का 17 हुआ है, 18 हुआ है, 19 हुआ है, और सीजीएल का जो 20 है ना वो होने वाला है
कब से, शायद मई से जून तक होने वाला है ना, कुछ ऐसा है, 12 मई से जून तक कुछ ऐसा डेट होने वाला है। तो 20 होने वाला है, 17, 18, 19 अभी रिसेंटली हुआ है। मैं 17 करवा चुकी हूँ, मैं 18 करवा चुकी हूँ, मैं 19 करवा चुकी हूँ। अब मेरे पास कोई पेपर नहीं है सीजीएल का करवाने के लिए, अब जाके देख लो, पता चल जाएगा। देखा करो चीजें, सिर्फ ऑर्डर मत दिया करो, ठीक है, देखा करो, वहां पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग जुवेनाइल के सिनोनिम पढ़ लेते हैं एक बार। जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल होता है यूथ, है ना, यंग या चाइल्डिश होता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिनोनिम कर रहे हैं, बताएंगे आप लोग जुवेनाइल क्या होता है। यंग होता है क्या जुवेनाइल? चाइल्डिश, ओके, है ना। जुवेनाइल केसेस होते हैं, जुवेनाइल कोड होता है, तो यूथ तो नहीं होता है। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? चलो मैंने यहाँ पे गलत लिखा, आप सही बताओ। इनसेन लिख दूं या चाइल्डिश लिख दूं या मैच्योर लिख दूं या वाइज लिख दूं, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, बच्चों की तरह हरकत करना, मूर्खतापूर्ण हरकत करना, ठीक है। जुवेनाइल होता है मूर्खतापूर्ण हरकत करना, बच्चों की तरह। चाइल्डिश, किडिश, है ना, किडिश यानी बच्चों की तरह हरकतें करना, इनसिंसियर हरकतें करना, इमेच्योर काम करना, इट इज कॉल्ड चाइल्डिश, ठीक है। तो क्या बोलेंगे चाइल्डिश को? या समझ में आ गया? आंसर लगा दिया। अब हम लोग आते हैं, इसको आंसर कर लिया, अब हम लोग सिनोनिम पे आ जाते हैं। जुवेनाइल, जुवेनाइल है अगर पर्सन तो कैसा है? इमेच्योर है। इमेच्योर है यानी क्या है? यानी कि अभी उसमें सेंसिबिलिटी नहीं है, यानी इनसेंसिबल है, ठीक है, राइट। चाइल्डिश है तो किडिश होगा। किडिश अभी मैंने लिखा था, इरेज कर दिया, एनीवे चलो वापस लिख देती हूँ। किडिश हो गया, इनसेंसिबिलिटी हो गया, इमेच्योर हो गया। और बताइए, एकदम सारे बताते रहिए जितने भी आते हैं। और है ना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, तो सिली भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, स्टूपिड भी बोल सकते हैं कभी कभी, इन मैनी रेयर केसेस हम इसको स्टूपिड भी बोल सकते हैं, सिली भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? इनसिंसियर तो हमने उसको बोल ही दिया है। और कोई बात? 9 बजे ही स्टार्ट होता है, कभी कभी ही चेंज होता है ना वो, तो जब मैं लेट हो जाती हूँ या कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है तो। बेबीश हो गया, किडिश हो गया, बॉयश हो गया, ये सारी चीजें। इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है? इमेच्योर है, इनसेंसिबल है, किडिश है, सिली है, स्टूपिड है, बॉयबिश है, इनएक्सपीरियंस्ड है और इमेच्योर हो गया। हाँ, अनवाइज, कंप्लीटली अनवाइज, फुलिश, फुलिश यहां लिख देती हूं मैं, फुलिश एक्ट, है ना, ये सारे वर्ड इसके हो जाएंगे, ठीक है। अडोलेसेंस यानी नाउन, अडोलेसेंट यानी, अडोलेसेंट क्या होता है? अडोलेसेंट होता है यंग एज, है ना, और अडोलेसेंस यानी यंग, तो दोनों एक नाउन और एक वो है, वो डिफरेंस है, राइट। तो पहला हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इनसेन। अगर कोई व्यक्ति इनसेन है तो क्या है? इनसेन है तो मैड है, ठीक है, इनसेन है तो मैड है, ठीक है, इनसेन है, इसी की तरह हो जाएगा। फूलिश है, सिली है, स्टूपिड है, या अनवाइज है, या इमेच्योर है, ये सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं ना, इनसेन और ये, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने चाइल्डिश, इसी का ही वर्ड है। अब है वाइज और मेच्योर, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब मैं वाइज और मेच्योर पे आ रही हूँ। अगर व्यक्ति वाइज है, एडोलेसेंट, टी लग के क्या बनता है? इंटेलिजेंट पर्सन। कैसा पर्सन? इंटेलिजेंट पर्सन, तो टी लग के एडजेक्टिव बनता है। और इंटेलिजेंस, सीई लग के क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। वही एडोलेसेंट और वही उसमें भी हो जाएगा। हाँ, विम्सिकल आ जाएगा, चलो लिख ही देते हैं। इंसेन है, सेन है, सॉरी इंसेन है, और क्या है? विम है, ठीक है, और क्या है? मैड है, और क्या है? अनवाइज है, अनवाइज है, और फ्यूलिश है, और विम्सिकल है, और फिकल है, ये सब इसी में आ जाते हैं। विम्सिकल, पेक्यूलियर, कई बार पेक्यूलियर इस वाले सेंस में काम करता है। पिडांट कई बार इस वाले सेंस में काम करता है। पिडांट, पिडांट कौन होता है? पिडांटिक पर्सन होते हैं ना, दिखाने वाले, दिखावटी, हमें ही सब कुछ आता है, इंसेन टाइप के होते हैं, ठीक है। और पिडांटिक लिखूंगी मैं यहाँ पे, राइट। चलो और वर्ड्स बताइए। डिलीजेंट, एसिडियस, ये कहाँ बता रहे हो? डिलीजेंट, एसिडियस कहाँ बता रहे हो बेटा? अच्छा, वाइज में बता रहे हो क्या? आई थॉट अनसन में। चलो अब मैं ये सारे हटा रही हूँ, अब मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ। थोड़ा सा पेन का पॉइंट कम कर लेते हैं। ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये रेड लिखूं? मैच्योर पे आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मैच्योर है, मतलब क्या होता है? मैच्योर और वाइज में डिफरेंस है क्या? ये बताइए।
अगर कोई व्यक्ति है जो मैच्योर है ना, अगर मैच्योर है तो कैसा व्यक्ति है, सेंसिबल पर्सन है बेटा, है ना। मैच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व। कैसा व्यक्ति, मैच्योर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, परिपक्व। अब कई बार हमें परिपक्व वर्ड तो नहीं समझ में आता, लेकिन हमें ये पता है कि ही इज मैच्योर। मैच्योर है मतलब उसको समझ है। वो कैसा है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन, मैच्योर पर्सन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, सेंसिबल पर्सन है, यानी कि प्रैक्टिकल पर्सन है। उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत पर्सन है वो, मतलब उसको ये पता है, तो वो प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, वाइज में और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल है और कैसा है, मैच्योर है तो ग्रोन है। जैसे राइपन हो जाते हैं ना, फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं, तो मैच्योर फ्रूट, राइपन फ्रूट, तो वो वाले सेंस, पका हुआ है ना, उस वाले सेंस के लिए भी बोल सकते हैं। ग्रोन है, राइपन है, डेवलप्ड है, इस वाले सेंस के लिए भी हम मैच्योर का उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, केयरफुल है ना, केयरफुल है। सेंसिबल है तो केयरफुल है, और केयरफुल है तो मेटिकुलस है। मेटिकुलस और केयरफुल बिल्कुल सेम होते हैं, एकदम एक एक चीज को ध्यान रख के, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख के बनता है मेटिकुलस। और इसी को एक सिनोनिम डिलीजेंट भी हो सकता है, तो डिलीजेंट यहाँ पे भी आ सकता है और डिलीजेंट वहां वाइज में भी आ सकता है, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलती जाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर। हाँ, एक और वर्ड होता है बेटा, श्रूड। श्रूड वर्ड होता है, SHREWD, ठीक है। श्रूड पर्सन, कैसा पर्सन, श्रूड है, सेंसिबल है, केयरफुल है, क्लेवर है, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, साउंड, लर्नड, ये वाइज के आ गए सारे, है ना। हाँ चलो, अब हम आते हैं वाइज पे। केयरफुल है, अवेयर, बिल्कुल सही है। अगर मैंने केयरफुल बोला, मेटिकुलस बोला, तो वॉचफुल लिख देंगे हम यहाँ पे। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वॉचफुल लिख देंगे हम इसको, सेंसिबल को वॉचफुल लिख देंगे, अलर्ट लिख देंगे, अवेयर लिख देंगे, वेयर लिख देंगे, है ना। अवेयर या वेयर भी वर्ड का इस्तेमाल, वेरी भी बोल सकते हैं, वेरी, WARY, वेरी यानी केयरफुल होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे मैच्योर के हो जाएंगे। और अगर हम वाइज में आएंगे तो वाइज में भी, वाइज है तो बच्चा कैसा है, बंदा कैसा है, केयरफुल है, श्रूड है ना, डिलिजेंट है, मेटिकुलस है, सैगैशियस है। तो ये सारे कहीं ना कहीं दोनों बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अगर मैं वाइज की बात करूँ तो वाइज में जो नहीं है यहाँ पे वो लिखूंगी। वाइज है बंदा कैसा है, इंटेलिजेंट है ना। और कैसा है, लर्नड है, स्कॉलर है, लर्नड है, स्कॉलर है, नॉलेजेबल है। अपने अपने वर्ड्स भी लिखते जाइए गाइस अगर आपको आते हैं, और नहीं तो आप अपने इसमें नोट करते जाइए। नॉलेजेबल है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल यानी आध्यात्मिक, बोले बहुत दिमागी रूप से बहुत तेज, ठीक है। इसी को एनलाइटन बोलते हैं, ज्ञान का प्रकाश जिसने बहुत फैलाया है। एनलाइटेंड पर्सन है यानी बहुत ज्यादा वो ज्ञानी है, एनलाइटेंड है, ठीक है। एनलाइटेंड है। राइटिंग समझ में आ रही है ना, कोई भी वर्ड नहीं आए तो बताइएगा। हाँ, इंडस्ट्रियस, एसिडियस, ये वर्ड्स नहीं लिखती हूँ जनरली, मैं भूल जाती हूँ। इंडस्ट्रियस है यानी बहुत मेहनती है, इंडस्ट्रियस है। एसिडियस है, बहुत मेहनती है क्योंकि वो, ठीक है। हार्डवर्किंग का ही सिनोनिम है ये, हार्डवर्किंग है तो हार्डवर्किंग है, किसका सिनोनिम है, हार्डवर्किंग, वाइज में ही आ जाता है। इंटेलिजेंट है, लर्नड है, स्कॉलर है, नॉलेजेबल है, इंटेलेक्चुअल है, एनलाइटेंड है। ये इंडस्ट्रियस, एसिडियस क्या होता है, हार्डवर्किंग है। मेटिकुलस क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं ना, इसलिए आ रहा है, क्योंकि हम लोग मेटिकुलस लिख रहे हैं इसलिए आ रहा है, ठीक है। हाँ, एरुडाइट, एरुडाइट स्टार्ट होता है ई से, एरुडाइट एग्जाम में आता है, ई से स्टार्ट होता है। श्रेया, चेंज योर स्पेलिंग। एरुडाइट जो है ई से स्टार्ट होता है, एरुडाइट यानी इंटेलिजेंट, ठीक है। मैच्योर का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हाँ, मैच्योर का एक्सपीरियंस होगा क्योंकि इमेच्योर यानी इनएक्सपीरियंस, राइट। ही इज इनएक्सपीरियंस, ही इज इमेच्योर, तो एक्सपीरियंस मैच्योर का होगा, सेंसिबल का हो जाएगा एक्सपीरियंस। सेंस, जुडिशियस, हाँ बिल्कुल। देखो अब जब हम लिख रहे हैं सैगैशियस, मैंने नहीं लिखा है अभी, सैगैशियस है, जुडिशियस है, तो ये कहाँ से आता है, सैगैशियस, जुडिशियस, विजडम कहाँ से आता है, वर्क हार्ड से। तो मेटिकुलस, सैगैशियस, जुडिशियस उसमें हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये दो वर्ड मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, जगह नहीं है बोर्ड पर, राइट। चलिए नोट कर लीजिएगा कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर, अभी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
23 वर्ड्स हैं और 2-3 वर्ड्स और हैं, 25 वर्ड्स हैं। हाँ जी पूजा बिल्कुल सही है। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट तो यहाँ कहीं आ जाना चाहिए, ठीक है, एस्ट्यूट है। सैगैशियस लिख लेना बेटा, ठीक है, सैगैशियस, जुडिशियस लिख लीजिएगा अपने इसमें। हम्बल कहाँ होगा ये बताओ, कौन सी जगह पे हम्बल होगा? वाइज में लिखे हम्बल, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखेंगे। हम्बल लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कहीं पे भी, तो हम्बल नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम हम्बल लिखेंगे तो विनम्र हो जाएगा। विनम्र एक बिहेवियर ट्रेट है, और यहाँ बात हो रही है ज्ञान की, ज्ञानी पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, एड्रॉइड, प्रूडेंट, डेक्स्ट्रस, ये सब तो लिखा ही नहीं। आज देखो क्या हो रहा है, जगह मेरे को लग रहा है मिटाना ही पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, है ना, ये हटा देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ से लिख देते हैं कुछ और वर्ड्स है। एड्रॉइड है, डेक्स्ट्रस है, ये सारे वर्ड्स नहीं लिखे हमने, है ना। वाइज है तो एड्रॉइड है, डेक्स्ट्रस है, स्किल्ड है, होनहार, क्या बोलते हैं, वाइज है, होशियार है, होनहार है, बोलते हैं ना हिंदी में। प्रूडेंट है, यस प्रूडेंट है बंदा, कैसा है, प्रूडेंट है, यानी होशियार है। ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आते हैं सारे, कभी कोई एग्जाम में कभी कोई एग्जाम में। देखो ये वर्ड बहुत आता है, इंटेलिजेंट तो क्या ही आएगा, एरुडाइट आता है, इंटेलेक्चुअल आता है, और क्या आता है, वॉचफुल आता है, वेरी आता है, मेटिक्यूलस, डिलीजेंट आता है, यहाँ से ये प्रूडेंट आता है, एड्रॉइड आता है, डेक्स्ट्रस आता है, इंडस्ट्रियस आता है, कभी कभी एसिडियस आता है, कभी कभी, ठीक है। और ये जो बोर्ड पे है ये तो वैसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, विजिलेंट, कॉशियस हो जाएगा। बहुत हो गए, बस अभी रुक रहे हैं क्योंकि अब जगह नहीं, 2 बार मिटा के मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलो 30 वर्ड्स हो गए यहाँ पे, अभी हम खत्म कर रहे हैं इस वाले स्लाइड को, अगले वाले पे चलते हैं। अगला हमारे पास रिपरकशन है, रिपरकशन, ठीक है, बस करो बहुत हो गए। चलो भाई मान लेते हैं श्वेता की बात, और अब हम इसको यहीं पे बस करते हैं, बहुत हो गए। चलिए कैसे आप लोगों को लग रहा है, फर्स्ट वर्ड कहीं बहुत ज़्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सारे आते हैं, तो एग्जाम वाले वर्ड्स तो करने ज़रूरी है ना, इसलिए। रिपरकशन, हट गई थी वो क्लासेस और अब पेड में आ रही है, पेड का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे बात कर सकते हैं, डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। निकेत शर्मा, पेड की फीस कितनी है? देखो जो ग्रामर क्लास है उसका फीस 780 है, और जो प्रैक्टिस बैच है उसका 499 है, ठीक है, वहाँ पे अब बात कर लीजिएगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट, रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब क्या होता है, क्या रिमाइंडर होता है, क्या रिएक्शन होता है, या रिकलेक्शन होता है, या रीअरेंजमेंट होता है, बताइए। रिपरकशन, ये कुछ गलत नहीं हो गया? रिमाइंडर, रिएक्शन, रिकलेक्शन और रीअरेंजमेंट, कुछ गलत है यहाँ पे। एक और हो जाए, अभी भी एक और की गुंजाइश बाकी रह गई है क्या? लिखो एक और जो मैंने नहीं बताया, देखो एक और, स्ट्रैटेजिक। वाइज है तो कैसा है, स्ट्रैटेजिक है। वाइज है तो कैसा है, फार साइटेड है, ठीक है, फार साइटेड है। वाइज है तो कैसा है, शार्प है, ठीक है, लिख लो, एक नहीं 3, ठीक है। अब देखिए रिपरकशन, रिपरकशन क्या होता है, रिपरकशन होता है रिजल्ट, परिणाम। रिपरकशन क्या होता है, रिजल्ट या परिणाम होता है। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, आंसर क्या होगा, ये एग्जाम में सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ रिमाइंडर, यहाँ पे लिखा हुआ रिएक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ रिकलेक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ रीअरेंजमेंट। तो बहुत मतलब देखा मैंने और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे एक में भी आंसर तो नहीं है, ठीक है, आंसर तो है ही नहीं। रिपरकशन का रिजल्ट होता है, ये सबने नोट कर लिया होगा। तो चलो अब बढ़ जाओ, अब मेरे से मत पूछना एक और, अब मैं नहीं बताऊंगी। रिपरकशन यानी परिणाम, यानी कि परिणाम, है ना, रिजल्ट यानी कि रिजल्ट। अब बताओ रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट का सिनोनिम क्या होता है, रिजल्ट का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है। परिणाम, इफेक्ट, प्रभाव बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। और क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस। रिपरकशन यानी कॉन्सिक्वेंस होता है, यानी परिणाम होता है ना। ओवरकम नहीं होता है, ओवरकम क्या होता है, ओवरकम कर लेना, बाहर निकल जाना किसी चीज से, दैट इज नॉट परिणाम, वो तो आफ्टर इफेक्ट हो गया परिणाम का, ठीक है, परिणाम का भी आफ्टर इफेक्ट हो गया वो, है ना। अब इसको बोल सकते हैं क्या, आउटकम, और क्या बोल सकते हैं, आफ्टर, आफ्टर मैथ, ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, आफ्टर मैथ,
यानी क्या होता है, परिणाम, यानी कि रिजल्ट, यानी कि असर, यानी कि प्रभाव, है ना, यानी कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, असर, क्या असर रहा, क्या रिजल्ट रहा, ये पूछ लेते हैं, असर क्या हुआ उसका, ठीक है, तो ये होता है। और क्या बोल सकते हैं, और एक और वर्ड जो इस बार आया था, रेमिफिकेशन, ऐसे स्टेनो में आया था इस बार, रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन आया था इस बार, यानी कि रिजल्ट, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि रिपरकशन, यानी कि आउटकम, यानी कि इम्पैक्ट, यानी कि आफ्टरमैथ, है ना। और बताइए, इम्पैक्ट लिख दिया, कॉन्सिक्वेंस लिख दिया, आफ्टरमैथ लिख दिया है, और नहीं बता रहे हो आप लोग, याद नहीं आ रहा क्या एक वर्ड, बैकलैश, एग्जाम में आया था CGL में, तो 18 में बैकलैश आया था। बैकलैश क्या होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, प्रभाव होता है, असर होता है, और ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे, आफ्टरमैथ, आफ्टर इफेक्ट भी लिख सकते हैं ना हम लोग, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन, आफ्टर इफेक्ट। और बताओ, कंक्लूजन के अलावा, कंक्लूजन क्या निकला, डिसीजन क्या निकला, ये भी हो सकता है, पर डिसीजन मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि डिसीजन जो होता है वो होता है निर्णय। रिएक्शन, हाँ रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन ही थोड़ा सा है, रिएक्शन एक्चुअली परिणाम होता है ना, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, बहुत ज्यादा तो नहीं है, हाँ, पर अब कोई नहीं है तो इसको ही आंसर लगाना पड़ेगा, ये बात सही है, तो रिएक्शन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जो तुमने किया उसी का ही असर है, उसी का रिएक्शन है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, इसलिए। और कोई वर्ड, कॉन्सिक्वेंसेस, रिएक्शन, इम्पैक्ट, इफेक्ट। बिफोर मैथ मीन्स क्या होता है, बिफोर मीन्स कुछ नहीं होता है, बिफोर मैथ्स होता ही नहीं, आफ्टर मैथ होता है, ठीक है। और कोई बात, और मेरे पास इसका कोई वर्ड नहीं है, हाँ एक वर्ड और होता है, याद आ रहा है मुझे, फाइंडिंग्स। जब रिसर्च होता है ना, तो रिसर्च का जो फाइंडिंग्स होता है, यानी कि जो परिणाम होता है, जो इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो यहाँ पे लिखा जाता है फाइंडिंग्स में। और क्या हो जाता है, अपशॉट, एक वर्ड होता है अपशॉट, यानी रिजल्ट, यानी परिणाम, यानी कि रिपरकशन, कॉन्सिक्वेंस, कंक्लूजन, परिणाम, परिणाम मैंने लिख दिया है। और कोई वर्ड बताइए आपकी तरफ से जो आए। आजकल डॉली कहाँ है बेटा, जिसका एग्जाम हो जाता है वो भाग जाता है, उसको नहीं मतलब होता फिर इंडिया स्टडी से। वंस द एग्जाम इज डन इट इज बेटर टू स्टे अवे, ऐसे सोच के लोग रुक जाते हैं। अभी या तो ये कोई और एग्जाम जब आएगा तब शी विल कम, या फिर उसको अभी छुट्टी लेने की इच्छा हो रही होगी, बहुत दिनों पढ़ ली है इसलिए, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, हाँ हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया, ये सारे हो गए हमारे रिप्रकशन के और रिएक्शन का, इसका आंसर हम लोग इसमें दे देंगे। अब रिमाइंडर है, रिकलेक्शन है, रीअरेंजमेंट है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे रिमाइंडर और रिकलेक्शन और रीअरेंजमेंट। हटा रही हूं मैं इन सबको यहां से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे चल रहे, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है और रिकलेक्शन क्या होता है, दोनों मुझे बता दीजिए। चलो हम रीअरेंजमेंट पे चलते हैं, ये दोनों आप बताएंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं रीअरेंजमेंट। अगर मैं किसी चीज को रीअरेंज कर रही हूँ, है ना, रीअरेंज करना, पहले इस वर्ड को समझो, रीअरेंज करना यानी फिर से सेट करना, ठीक है, यानी कि पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापित करना। और ये क्योंकि नाउन है तो नाउन को इसमें क्या बोलेंगे, पुनः स्थापित नहीं, पुनः स्थापन, हिंदी में, है ना, पूरा एकदम नाउन है, क्योंकि रीअरेंजमेंट। अगर हमारा वर्ड रहता सिर्फ रीअरेंज, सिर्फ हमारा वर्ड रहता रीअरेंज, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रीसेट, है ना, और हम कहते हैं रीडू, या फिर से कर दिया, है ना, रीसेट कर दिया। अच्छा शाहरुख, ओके आई गॉट यू। प्लीज, मैंने आपके लिए बोला नहीं था क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे पता है आप देखते हो, ठीक है, इसलिए रीएडजस्ट, रीएडजस्ट करना। अभी सबके, अभी हम लोग, मैं पहले वर्ब लिख रही हूँ, फिर हम सारे इनको क्या बनाएंगे, नाउन बना देंगे, ठीक है, फिर से नाउन बना देंगे हम इसको। रिकंस्ट्रक्ट, रीऑर्गेनाइज। और कोई वर्ड हो तो मुझे बताइएगा, ये आराम आराम से लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे वर्ड्स ही हैं जो इनके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। रीस्टार्ट, क्यों रीस्टार्ट, क्यों, रीअरेंजमेंट है ये, रीस्टार्ट क्यों करेंगे, रीस्टार्ट करना यानी फिर से शुरू करना, रीअरेंजमेंट करना यानी फिर से सेट करना। कमरा व्यवस्थित नहीं लग रहा है तो मैंने फिर से रीअरेंज कर दिया उसको, समझे, तो इसमें रीस्टार्ट नहीं किया मैंने,
राइट इसको बोलते हैं। घर पे जिस दिन छुट्टी होती है ना तो क्या होता है, रीसेट कर दो, कुछ शिफ्ट कर दो, कुछ मूव कर दो, यही तो चलता है। इसलिए हम लोग घर पे रुकते नहीं हैं, रीशफल करना। हाँ, घर पे रुकते नहीं, इसी बात से मुझे एक वर्ड याद आया है कि कल छुट्टी है भाई। टुमारो इज अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ, क्या है कल, मकर संक्रांति, पतंग उड़ाने का दिन है एकदम। बिल्ड रिफॉर्म कुछ नहीं आएगा, बिल्ड रिफॉर्म क्रिएट नहीं आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। रीस्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्ट लिख लिया, हाँ ये रहा रीस्ट्रक्ट। अब इनको नाउन बनाओ, देखो रीअरेंजमेंट है, ये देखो रीअरेंज करना, रीसेट करना, रीडू करना, रीएडजस्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीऑर्गेनाइज करना, रीशफल करना, रीस्ट्रक्ट करना, रीफ्रेम करना, रीफ्रेम करना, है ना, फ्रेम चेंज कर दिया, ठीक है। अब इनको नाउन बनाओ, रीअरेंजमेंट, अब सबको नाउन बनाओ। रीअरेंजमेंट मैं ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। रीअरेंजमेंट करना, रीसेटलमेंट करना, फिर से सेटलमेंट किया गया है, रीडन फिर से किया गया है, रीएडजस्टमेंट फिर से एडजस्टमेंट किया गया है, रिकंस्ट्रक्शन फिर से कंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, नहीं ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइज्ड, रीशफल, रीशफलिंग या रीऑर्गेनाइजिंग ही होगा फिर, हाँ ज्यादा अच्छा नाउन बनाते हैं। रीऑर्गेनाइजिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रीशफलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफ्रेमिंग, ठीक है। ये सारे हो गए री करने के, दोबारा से अरेंज करने के, ठीक है। जयपुर में रह के तो ये काम करना ही होता है। काइट फ्लाइंग इज अ फेस्टिवल, जयपुर का तो फेस्टिवल है, सब करते हैं। रीडन की जगह रीडूइंग करना बेटा, ठीक है, नाउन है ना इसलिए जीरन बना देंगे, ठीक है। चलो रीअरेंजमेंट हो गया। पुनर्स्थापन, पुनर्स्थापन इज रीअरेंजमेंट, रीसेटलमेंट, रीडूइंग, रीएडजस्टमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजिंग, रीशफलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफ्रेमिंग, इतने याद आ रहे हैं। किसी और ने कुछ और लिखा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं देता है। हाँ कभी कभी बहुत रेयर चांसेस में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे रिपरकशन दिया है यानी नाउन दे दिया है, और अगर आपको एग्जाम में मतलब इसका तो नहीं बनेगा, जैसे अरेंज का दे दिया, रीअरेंजमेंट का अगर आपको रीडू दे दिया है तो आप रीडू पे नहीं जाएंगे, अगर रिकंस्ट्रक्शन दे दिया है ना तो आप रिकंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, क्योंकि नाउन का आंसर नाउन ही होना चाहिए। ये भी एग्जाम में होता है, इसलिए नाउन के ऑप्शन नाउन ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होता है एग्जाम में, ठीक है। पीडीएफ देंगे सारे हो जाने के बाद, और पीडीएफ में सिर्फ ये मिलेगा जो हैंड रिटन मैं लिखती हूँ, ये नहीं मिलेगा। चलो रीअरेंजमेंट हो गया, अब हम आएंगे रिमाइंडर और रिकलेक्शन पे, सॉरी हाँ रिमाइंडर और रिकलेक्शन में। मैंने पूछा था आप लोगों से, चलिए आंसर बताइए कि रिमाइंडर और रिकलेक्शन में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये बताएंगे आप लोग। न्यू बैच किसका? न्यू बैच अभी कोई नहीं आएगा। पेड कोर्स के लिए आप इस नंबर पे पूछ लीजिए, सारी बातें डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, सारी डिटेल आपको लोग मिल जाएगी। अगले वाले में चलते हैं, अब हम लोग हटा रही हूँ मैं इसको, रिमाइंडर और रिकलेक्शन की अब हम लोग बात करेंगे। देखो रिमाइंडर क्या होता है, जो हमें याद दिलाए किसी के बारे में, रिमाइंड करवाना, ठीक है, रिमाइंड करवाना यानी याद करवाना किसी को कोई बात के बारे में, कोई चीज़ के बारे में फिर से याद करवा देना, है ना। और रिकलेक्शन क्या होता है, रिकलेक्शन रिकलेक्ट करना यानी फिर से कोई चीज को याद करना, तो ऑलमोस्ट सेम होता है रिकलेक्शन और रिमाइंडर। अब रिकलेक्शन या रिमाइंडर इसको क्या बोलते हैं, एक कॉमन वर्ड क्या है इनके लिए, रिकॉल करना, ठीक है, रिकॉल करना। रिकॉल करना यानी क्या होता है, फिर से, रिमाइंड करना याद दिलाना, हाँ कोई बात को याद दिलाना या याद आ जाना, मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ या मैं मेमोराइज करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेमोराइज करना, ठीक है, रिकॉल करना, मेमोराइज करना, रिकलेक्ट करना एक ही बात है, रिमाइंड करना, ठीक है। गिव मी अ रिमाइंडर बोलते हैं ना, गिव मी अ रिमाइंडर यानी मुझे याद दिलाना, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, एक एग्जाम में वर्ड आता है रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस, एग्जाम में एक वर्ड आता है रेमिनिसेंस, आता है कि नहीं आता, बहुत ज्यादा बार तो ये स्पेलिंग में आता है, किसी चीज को याद करने की लगातार कोशिश, दैट इज कॉल्ड रेमिनिसेंस, ओके। मैम सबको बोलिए लाइक करें, भाई जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, क्योंकि डिसलाइक अपने आप हो जाता है, डिसलाइक के सिनोनिम्स नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि अपने आप डिसलाइक हो जाता है, लाइक वाले करिए,
जल्दी से, अगर आप लाइक कर सकते हैं तो आप लाइक करने को क्या बोल सकते हैं वो भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, रिमेंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और बताइए, रिमाइंडर और रिकलेक्शन दोनों के वर्ड देखो, एक होता है वर्ड क्यू, यानी हिंट होता है, क्यू मिल जाना, हिंट मिल जाना, सिग्नल मिल जाना, एक तरीके से सिग्नल मिल जाना, यानी कि कोई नोटिस मिल गया, कोई साइन मिल गया, कोई निशान जिससे मुझे याद आ गया, ठीक है। क्यू, हिंट, सिग्नल, साइन, क्लू। एक वर्ड क्या होता है, क्लू। क्लू यानी क्या होता है, हिंट ही होता है कि क्लू मिल गया मुझे, सिग्नल मिल गया मुझे, हिंट मिल गया, ठीक है। तो ये सब इसी के ही सिनोनिम्स हैं। एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस, कि रेफरेंस, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे याद आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस दो, क्या है, बात बताओ, थोड़ी सी हिंट दो, इस तरीके से। तो हिंट दो, रेफरेंस दो, क्यू दो, है ना। अब कई बार आप लोग बोलते हैं मैम निमोनिक से पढ़ाया करें, निमोनिक से पढ़ाया करें, तो निमोनिक क्या होता है, निमोनिक होता है याद करने का जरिया, किसी चीज को याद दिलाने का जरिया। निमोनिक क्या होता है, रिमाइंडर ही होता है निमोनिक। तो रिमाइंडर यानी निमोनिक भी हो सकता है, जिसके वजह से आप चीजों को याद रखें, ठीक है। सिग्नल, साइन, क्यू, हिंट। एक और होता है वर्ड इंटीमिटेशन, इंटीमेशन है ना, इंटीमेशन, सॉरी इंटीमिटेशन बोला मैंने, इंटीमेशन होता है, इंटीमेट करवाना, है ना, प्लीज मुझे इंटीमेट करवाना, यानी मुझे याद करवाना। डिसलाइक गलती से हो जाता है तो फिर ये लाइक में बदलता है क्या, नहीं बदलता है, फिर ये लाइक में नहीं बदलता है ना। अगर गलती हो जाती है तो फिर से बदलना चाहिए, ये लाइक में नहीं बदलता, यानी ये गलत है, ठीक है। चलिए, इतने मुझे याद आ रहे हैं, साइन, सिग्नल, क्यू, क्लू, हिंट, रेमिनिसेंस, मेमोराइज। कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो ही गए, मुझे लगा 10 भी नहीं हुए, हो गए, है ना। चलिए, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इसी के होते हैं। कंसिडर नहीं, कंसिडर करना यानी कि किसी को मान लेना, किसी को रिगार्ड करना होता है, ये कंसिडर करना नहीं होता है। कंसिडर, ग्रामर की कोर्स का ड्यूरेशन 1.5 घंटा पर डे है, और ये 20 मार्च से पहले हो जाएगा। हम लोग कोशिश करें फरवरी तक इसको फिनिश करें, ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छा स्पीड है उसको, और 1.5 घंटे होता है एक दिन में, पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। जो लोग ग्रामर करते हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं ये चीज, ठीक है। चलिए, अब रिएक्शन तो इसी का था, रिमाइंडर हमने पढ़ लिया, रिकलेक्शन हमने पढ़ लिया, रीअरेंजमेंट पढ़ लिया। तो ये पेज हो गया, इस पेज के सारे वर्ड्स नोट कर लिए क्या आप सभी ने। अब चलते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट वर्ड पे, 25 नंबर वाले वर्ड पे चल रहे हैं। ये रहा 25 नंबर। क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। सेक्रेड, अगर कोई चीज सेक्रेड होती है तो कैसी होती है, पायस होती है ना। क्या होती है, सेक्रेड होती है, पायस होती है। अरे ये क्या हुआ, कहाँ गया। एनीवे, चलो इसी को कर लेते हैं, वियरी को कर लेते हैं, वियरी को कर लेते हैं, सेक्रेट को बाद में कर लेंगे। वैसे भी वियरी सबका इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, सबको आता होगा, है ना। हाँ, इंटीमेट करना क्या होता है, याद दिला देना। इंटीमेट कराना इन्फॉर्म के लिए भी यूज किया जाता है, इंटीमेट करना, ठीक है, दोनों। आज रात को 9 बजे क्लास है, हर रात को 9 बजे ही क्लास होती है मेरी, ठीक है। फर्स्ट डे है अंजलि, आपको बहुत मजा आने वाला है अभी। चलो, वो हट गया है बेटा, वो स्लाइड हट गया, वेरी आ गया। वेरी हूँ अगर मैं तो क्या हूँ, टची हूँ, लाइवली हूँ, रेस्टलेस हूँ, या एग्जॉस्टेड हूँ, बताइएगा। वेरी यानी किसे, कई लोग एक बार ये समझ लें, एक वर्ड होता है वेरी और एक वर्ड होता है वेरी। अगर मैं वेरी हूँ तो मैं कैसी हूँ, थका हुआ पर्सन, थकी हुई हूँ, ठीक है। और अगर मैं वेरी हूँ तो मैं कैसी हूँ, अलर्ट हूँ, अवेयर हूँ, सावधान हूँ। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह जैसे उस दिन हमने एक वर्ड करा था, वोग यानी क्या होता है, फैशन। वोग यानी क्या होता है, फैशन। और एक शब्द होता है वेग, यानी क्या होता है, अनक्लियर, अनक्लियर, अस्पष्ट। ये है अस्पष्ट और ये है फैशन, जो ट्रेंड है, जो चल रहा है आजकल, ठीक है। श्रेया, यू आर टू इंटेलिजेंट। नम्रता, आपको मैं यहाँ पे बताते हुए बड़ा खुश महसूस कर रही हूँ। अगर आपने एडजेक्टिव पहले टू लगा दिया तो ये वाला टू नेगेटिव होता है। यू आर टू इंटेलिजेंट टू से दिस। आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है इस बात को कहने के लिए, ऐसा हो जाता है इसका मीनिंग। तो आप इस तरीके का टू ना लगा दें, है ना। इसको हम कैसे लगाएंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ये बोलो तो अच्छा लगेगा, ओके। या मच इंटेलिजेंट, आप और अच्छा लगेगा, यू आर मच इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इस तरीके से बोलें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए,
टायर्ड हमारा वर्ड है सबसे पहला, राइट आंसर क्या होगा? एग्जॉस्टेड। तो हमने क्वेश्चन तो कर लिया, अब हम ये चारों वर्ड्स कर लीजिएगा, वैग वैग वेरी वेरी, ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, अब हम लोग आते हैं वियरी पे। अगर मैं वियरी हूं तो मैं कैसी हूं? थकी हुई हूं, ठीक है। थकी हुई या थका हुआ पर्सन, आप पढ़ने के लिए समझ लीजिए, थका हुआ पर्सन या थका हुआ, ठीक है, सिंपल सा, थका हुआ व्यक्ति। तो थका हुआ है अगर व्यक्ति तो कैसा है? सबसे पहला वर्ड क्या निकलता है? टायर्ड निकलता है। कैसा व्यक्ति? टायर्ड व्यक्ति। जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। कोई व्यक्ति कैसा है? वेरी है, यानी थका हुआ है। चलो, ये श्रेया ने लिखा होगा सारा, मुझे पता है, इसने पूरा पूरा का पूरा ना पी लिया वोकैबुलरी क्लासेस को, बहुत अच्छी बात है। टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, कंज्यूम्ड है। मैं एक एक वर्ड को अभी बताऊंगी आपका मीनिंग, ठीक है। ड्रेन्ड है, ड्रेन माने क्या होता है? ड्रेन क्या होता है? वैसे ड्रेन क्या होता है? नाली, है ना। ड्रेन कर लिया यानी पाइप डाल के आपके में से सारी एनर्जी निकाल ली गई है। नमस्ते नमस्ते आशीष, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। हाँ, कंज्यूम्ड है, और कैसे हैं? एग्जॉस्टेड है, और कैसे हैं? ओवर यूज्ड है, ओवर यूज्ड है। इसका मतलब क्या होगा? कुछ ज्यादा ही आपको इस्तेमाल कर लिया गया है। और कैसे हैं आप? जेडेड है, जेडेड है यानी बिल्कुल थक गए, थक के चूर हो गए। मैं एक बार देखती हूँ श्रेया ने क्या क्या लिखा है। शैटर्ड, क्रश्ड, डिप्रेस्ड, अरे स्ट्रेस्ड, ये क्या बता दिया? अगर मैंने लिखा स्ट्रेस्ड, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं तो मैं कैसी हूं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया, आपने स्ट्रेस्ड का क्यों लिखा दिया। अभी पहले हम लोग थके हुए का ओरिजिनल मीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हाँ और करेंगे, है ना। फटीग्ड है, और कैसे हैं? और कोई एक फ्रेजल वर्ब नहीं बताया क्या मैंने आप लोगों को इसका? प्रोस्ट्रेट, ये प्रोस्ट्रेट कहां से आ गया यहाँ पे? प्रोस्ट्रेट कहां से आ गया? बैरन क्यों लिखा है बेटा? बैरन क्यों लिखा है यहाँ पे? एक वर्ड होता है एनर्वेटेड, किसी को याद था कि नहीं था? बताना। एनर्वेटेड, एग्जाम में आता है एनर्वेटेड, आता है एग्जाम में। थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, एनर्वेटेड, कंज्यूम्ड, ड्रेन्ड, जिसको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जा चुका है, ठीक है, जो बिल्कुल वॉर्न आउट हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है। वॉर्न आउट का मतलब एकदम कंज्यूम, अब किसी काम का नहीं है, ठीक है, वॉर्न आउट हो चुका है। और कैसा हो चुका है? लो फील कर रहा है, ठीक है, स्लीपी, स्लीपी फील कर रहा है, डिजी फील कर रहा है, ड्राउजी फील कर रहा है, क्योंकि थक गया है, सोना चाहता है भाई, थक गया है, सोना चाहता है। एक तो ये हो गया थका हुआ का मीनिंग। अब सब मैं एक ही बता रही हूँ। वेरी है एडजेक्टिव, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे एडजेक्टिव्स बता रही हूँ। ये देखो एडजेक्टिव है, एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव है, सारे एडजेक्टिव बता रही हूँ मैं यहाँ पे, सब एडजेक्टिव्स है यहाँ पे, सब एडजेक्टिव्स हैं, एक एक एडजेक्टिव्स है। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है। मैं कैसे पर्सन? सेटिस्फाइड पर्सन। कैसा पर्सन? स्मार्ट पर्सन, ठीक है। तो ओवर यूज्ड पर्सन, या टायर्ड आउट नहीं, टायर्ड, टायर्ड ओनली टायर्ड, ये रहा, ठीक है। वाइप आउट होता है या वॉर्न आउट होता है, ये रहा वॉर्न आउट शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पे, वॉर्न आउट शब्द, ठीक है। कंज्यूम्ड है, ड्रेन्ड है, ओवर यूज्ड है, जेडेड है, फटीग है, स्लीपी है, डिजी है, ड्राउजी है, लो है, एनर्वेटेड है। अब इसको समझिएगा ध्यान से। डिजी, ड्राउजी, डिजीज्ड, हाँ बोल सकते हैं। डिजीज्ड क्यों पूजा? डिजीज्ड का क्या मतलब होता है? एक वर्ड के उतने याद रखो जितने एग्जाम में आते हैं। देखो बेटा एग्जाम में क्या आता है, एक बार उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में आपको इनमें से कौन सा वर्ड देखने को मिल सकता है? जनरली, जो मैं जनरली पे टिक लगा रही हूँ, ठीक है, जनरली पे, मैं जनरली पे टिक लगा रही हूँ, राइट। ये जनरली है, जिन पे मैंने टिक लगाया वो सब जनरली। अब मैंने जनरली कितने होते हैं? ये सारे जनरली। तो एक वर्ड के उतने याद रखो जो जनरल, ठीक है। और क्योंकि यू नेवर नो, कंज्यूम आ गया तो आप क्या मना कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी लिस्ट से बाहर आ गया, नहीं ना, ठीक है। एक या दो बहुत हैं, ठीक है संतोष, अगर आपको लगता है तो फिर ये क्लास ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि बात ही खत्म हो गई। एक या दो होते तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, खत्म कहानी, ठीक है। एग्जाम में ही आते हैं दो, तो खत्म करो आप, मत लो ये सेशन अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है। डिजीज्ड, एनर्जी नहीं है, लो है, रेस्टलेस है तो डिजीज। तो रेस्टलेस नहीं है ना इसका आंसर। ये तो देखो मैंने रेस्टलेस आंसर थोड़ी बताया, वेरी का एग्जॉस्टेड बताया, यानी थका हुआ, थका हुआ, ठीक है। ये रेस्टलेस यानी क्या होता है? मैं रेस्टलेस हूं तो मैं बेचैन हूं, बेचैन क्यों? चैन किसी को दे दिया है, समझ रहे हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी उसमें,
जो हमारा इंडिया स्टडीज वाला t.me है ना, टेलीग्राम वाला पेज जो है, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके संतोष, आई गॉट इट, सॉरी मैंने गलत ले लिया, आई एम सो सॉरी। चलो, ओ गॉड मैंने हटा दिया, अब तो आ भी नहीं सकता। एक मिनट में देखो, मैं आपको एक और बात कहती, वेरी यानी एक तो होता है टायर्ड, यानी थका हुआ है ना, यानी एग्जॉस्टेड, और एक बार वेरी क्या होता है, मतलब टायर्ड है, थके हुए हैं, डिजी है, इसी का एक और सिनोनिम होता है बहुत ज्यादा टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ इन सारी परेशानियों से। तो हम क्या हो गए हैं, फेड अप हो गए हैं, फेड अप हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, एकदम दुखी हो गए हैं। बार बार एग्जाम की डेट आती है, स्टेनो का क्या हो रहा था, बार बार एग्जाम की डेट आ रही थी, हर बार शिफ्ट हो रही थी। ऐसे ही एसएससी मेंस अप्रैल में होने वाले थे, फिर जुलाई में होने वाले थे, फिर अगस्त में होने वाले थे, और फिर नवंबर में होने। तो आई वाज फेड अप ऑफ टीचिंग, एक ही एक चीज मैं पढ़ा के मैं क्या हो गई थी, टायर्ड एंड फेड अप एंड स्ट्रेस्ड, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है, ये इसका सिनोनिम होता है, ये सिनोनिम होता है इसका, ये सिनोनिम इसलिए होता है। फिर स्ट्रेस्ड आ गया तो डिप्रेस्ड आ गया, डिजेक्टेड आ गया, है ना, समझ रहे हैं। तो डिप्रेस्ड आ गया, सैड आ गया, अनहैप्पी आ गया, डिजेक्टेड आ गया, ये सब रिलेटेडली हो जाते हैं। लेकिन अगर टायर्ड का पहला वर्ड पूछेंगे तो सबसे पहले क्या बोलोगे, दुखी नहीं, सबसे पहला वर्ड क्या होगा, थका हुआ। और दूसरा इस तरीके से आता, मैं टायर्ड हो गई हूँ इस चीज से, इतने साल हो गए इसी से गुजरते गुजरते, नाउ आई एम कंप्लीटली फेड अप ऑफ दिस, समझ रहे हो। तो वो वाली चीजें होती हैं जो एग्जाम में इस तरीके से घुमा दी जाती है। चलो, अब हमने ये कर लिया और ये कर लिया, अब हम चलेंगे इन तीनों पे। इन तीनों में से मैं ये सबसे पहले करवाऊंगी, क्योंकि कल ही हमने लाइवली करा था। अगर आप लाइवली हैं तो जल्दी से बताइए क्या है आप। देखो, लाइवली, लाइवली, लाइव यानी क्या होता है, लाइव कैसे बना, लाइफ से, जीवन से। तो अगर आप में लाइव है या फिर अलाइव है, लाइफ यानी जीवन, और कोई व्यक्ति अलाइव है यानी जीवंत है, जीवंत है यानी अलाइव है, लाइवली है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, उसके अंदर खूब ज्यादा एनर्जी है, खूब ज्यादा पावर है, ठीक है। जिन जिन के नेम ब्लू है, इन सबको, ये सारे पेंटर्स हैं, इन लोगों ने अपने नाम ब्लू कर लिए। आप चिंता मत करो, आप फोकस करो क्लास पे, ठीक है। चलो, अब लाइवली पे आते हैं। अगर आप लाइवली हैं तो आप कैसे हैं, एनिमेटेड है। ये एग्जाम में अभी कुछ ज्यादा ही आ रहा है वर्ड, एनिमेटेड है। आप कैसे हैं, वाइब्रेंट है, आपके अंदर वाइब्रेंस है, आप एनर्जेटिक हैं, ठीक है। कैसे हैं, एनर्जेटिक है। और कैसे हैं, जीलस है, जेड वाला जीलस बोल रही हूँ, एक जे वाला जेलस होता है, ध्यान रखिएगा, एक जे से होता है जेलस, ठीक है, एक ही स्पेलिंग है, बस इसका फर्क है, इसको जेलस बोलते हैं, और जेड वाला, ये एक्चुअली जेड तो होता नहीं, जी होता है, इसलिए इसको जीलस बोला जाता है। पहले करा चुकी हूँ, हाँ बिल्कुल मैं, लेकिन अभी जो सेशन चल रहा है ये पूरा प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है, एक एक वर्ड सामने से निकालना है, इस वाली चीज को लेके चल रहा है ये, ठीक है। सारी क्लासेस डेली चलती हैं बेटा, ठीक है। कॉर्डियल, जोवियल, ये एक मिनट रुक जाओ, पहले आप एनिमेटेड हैं, पहले आप वाइब्रेंट है, पहले आप एनर्जेटिक है, पहले आप जीलस हैं, पहले आप एंथुजियास्टिक हैं, एंथुजियास्टिक है। और क्या है आपके अंदर, करंट है, और क्या आपके अंदर करंट है, करंट है, इसका मतलब क्या हो गया, आप कैसे हो गए, हाई स्पिरिटेड हो गए, कैसे हो गए, हाई स्पिरिटेड। कैसा पर्सन, हाई स्पिरिटेड पर्सन, ठीक है। यानी फिर वही आ जाएगा, जोवियल, ग्रीगैरियस पर्सन, कैसा पर्सन, ग्रीगैरियस पर्सन, कैसा पर्सन, अफेबल पर्सन, कैसा पर्सन, हैपनिंग पर्सन, ठीक है। और कैसा पर्सन, फ्लैम्बॉयंट पर्सन, फ्लैम्बॉयंट पर्सन, फ्लैम्बॉयंट है अगर पर्सन तो कैसा है, एकदम सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, एमिएबल है, एमिकेबल है, एक्टिव है, ईगर है, कीन है, ओवरवेलमिंग है, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं, हाँ ईगर है, अलाइव है, अच्छा अलाइव ही लिखा था, ठीक है, एक्टिव है, राइट। ये सारे वर्ड सिनोनिम्स होते जाएंगे, क्लियर। हाँ जी, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। विविड, विविड, विविड बोला है यहाँ पे किसी ने, विविड लिखो, विविड पर्सन है। और कैसा पर्सन हो गया आप बताओ, इन विगरस नहीं लिखा ना हमने, विगर वाला पर्सन, विगरस पर्सन, खूब एनर्जी, खूब विगर, खूब स्टैमिना, स्टिमुलस,
स्टेमिना से भरा हुआ, स्टिमुलस पर्सन, राइट। लेबोरियस नहीं होगा यहाँ पे बेटा। लेबोरियस यानी क्या होता है, हाँ फ्लैम्बॉयंट पे आते हैं अभी, है ना, बता रही हूँ मैं कैसे होता है वो शोई, नोटिसेबल। देखो लेबोरियस यानी मेहनती, एसिडियस, है ना, अभी हमने करा था इंडस्ट्रियस, एसिडियस, इंडस्ट्रियस, और मेटिकुलस, केयरफुल, डिलिजेंट, हार्डवर्किंग, वहाँ पे आएगा लेबोरियस, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। हाँ फ्लैम्बॉयंट का मीनिंग क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, ओस्टेंटेशियस और शोई। देखो बेटा फ्लैम्बॉयंट क्या पर्सन होता है, फ्लैम्बॉयंट होता है मस्त मौला, क्या होता है, मस्त मौला, मस्त राम जिसको बोलते हैं ना, तो मस्त मौला पर्सन है, यानी जहां पे भी पहुंचेगा यहाँ पे उसकी एनर्जी अलग ही होगी, इसके कारण लोग कनेक्टेड हो जाएंगे, खूब एकदम प्यार से इसके साथ रहेंगे। अरे हजार्डस कहाँ से आ गया, नहीं नहीं नहीं, नोट करो, जो लिख रही हूँ वो कैसे मिलेगा, एक क्लिक पे सारा लिखा हुआ गुम जाता है, मैं वहां लिखने थोड़ी बैठूंगी, तो फिर वहां लिखूंगी तो डबल काम हो जाएगा, नहीं, क्लास का क्या मतलब है, वहां लिखना ही पड़ेगा आपको। हजार्डस यानी डेंजरस, कैसे आ जाएगा, हाँ हम बात कर रहे थे फ्लैम्बॉयंट की, अगर बतना फ्लैम्बॉयंट है तो मस्त मौला है, लेकिन ये जो फ्लैम्बॉयंट पर्सन होता है ना, ये क्या होता है, मस्त मौला बनते 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 इसको क्या हुआ, अटेंशन सीकर बन जाता है, ये मुझे अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, अटेंशन, इसके लिए ये नई नई चीजें करता है, दिखावा करना जरूरी है इसके लिए, देन ही बिकम्स प्रिटेंशियस, देन ही बिकम ऑस्टेंटेशियस, देन ही बिकम्स शोई, दिखावटी, क्या बन जाता है, दिखावटी बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो है फिर क्योंकि ये फ्लैम्बॉयंट है, मस्त मौला है, अपनी मर्जी में मस्त रहता है, तो फिर ये केयरलेस भी बन जाता है, इसलिए फ्लैम्बॉयंट का एक सिनोनिम केयरलेस भी होता है, एक सिनोनिम शोई भी होता है, और एक सिनोनिम अफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, लविंग, हैपनिंग, ये भी होता है। तो तीनों लिखिएगा बेटा जी, इसके तीनों मीनिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले वर्ड पे चलते हैं, फ्लैम्बॉयंट हो गया यानी कि लाइवली हमारा हो गया है, एग्जॉस्टेड हमारा यहाँ पे हो गया, वेरी हो गया, अब बचता है टची और बचता है रेस्टलेस, ठीक है, हटा रही हूँ मैं, एक क्लिक पे हट जाएगा, आशीष देख लेना, इसलिए आप लोगों को ये वर्ड्स लिखने ही पड़ेंगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेस्टलेस। मैं कैसी हूँ, रेस्टलेस हूँ, अगर मैं रेस्टलेस हूँ तो मैं कैसी हूँ, बेचैन, है ना, बेचैन यानी मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा है ना, नो सेटिस्फैक्शन, बेचैन पर्सन, रेस्टलेस पर्सन। ग्रीगैरियस कैसे होगा, ग्रीगैरियस यानी क्या होता है, मिलनसार व्यक्ति, मस्त मौला क्या होता है, हर किसी से मिलेगा, हर किसी से बात करेगा, तो कैसा व्यक्ति हो गया, मिलनसार हो गया, इसीलिए तो सोशिएबल, अफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, और जो कॉर्डियल है, जोवियल है, ये सारे वर्ड्स का ही तो ग्रीगैरियस होता है, इसलिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रेस्टलेस पे आते हैं अब हम लोग। रेस्टलेस, अगर व्यक्ति रेस्टलेस है तो बेचैन है, और बेचैन है तो कैसा है, सबसे पहला नर्वस, अगर आप रेस्टलेस होते हैं तो आपको नींद भी नहीं आती है, तो आप कैसे हो जाते हैं, स्लीपलेस, स्लीपलेस, आपको नींद नहीं आती, आप रेस्टलेस हो जाते हैं। आप में से किस किस को ये वाली बीमारी हो चुकी है, रेस्टलेस वाली, जल्दी से बताइएगा, रेस्टलेस की बीमारी किस किस को हो चुकी है। रेस्टलेस का एक और सिनोनिम रेस्टिव होता है बेटा, बहुत ही अपोजिट सा वर्ड है। रेस्टिव देखने में ऐसा लगता है रेस्टफुल पर्सन, रेस्ट करने वाला पर्सन, खूब पीसफुल पर्सन, पर रेस्टिव है, एडजेक्टिव है, रेस्टलेस का सिनोनिम होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप कैसे हैं, स्लीपलेस पर्सन है, रेस्टलेस पर्सन है। अगर आप रेस्टलेस हैं, स्लीपलेस हैं, तो आप कैसे हैं, इम्पेशेंट, चैन ही नहीं है, पेशेंट यानी चैन, धैर्य, पेशेंट नहीं, वो इम्पेशेंट पर्सन है, अनकंफर्टेबल पर्सन है, अनईजी पर्सन है, अनकंफर्टेबल, अनईजी, नर्वस, स्लीपलेस। और बताओ, घबराहट, अरे घबराहट ही तो होता है, एग्जाम देने जाते हैं तो कैसा फील होता है, नर्वस, बेचैन, घबराहट होती रहती मन में, तो एंग्शियस होगा इसका एक और सिनोनिम, ठीक है, एंग्शियस यानी वरिड, राइट, बिल्कुल। और कौन, ये मैं बता दूं, जिस जिसको, शाहरुख को नहीं हुई, बाकी मुझे भी नहीं हुई बेटा, तो जिस जिसको नहीं हुई है बस उनको छोड़ दो, बाकी सब को क्या हुआ है, इन सब का चैन वैन कहीं खो गया है, कोई और बीमारी इन लोगों को, ये बताते नहीं है, बस मैंने इसीलिए इनडायरेक्टली पूछ लिया था कि किस किस को ये स्लीपलेस, हमें क्यों होगी ये बीमारी, हम दिन भर अपना काम करते हैं, रात को चैन की नींद होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इधर उधर इधर उधर इन्वॉल्व रहते हैं, शाम को चिट चैट करते हैं, और फिर रात को इनको कुछ बात होती है, नींद नहीं आती है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, स्लीपलेस हो जाते हैं, हर समय क्या हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, ट्रबल हो जाते हैं, लिख भी देती हूँ मैं,
ठीक है, ये बीमारी इनको अलग वाली है, ये हमें बताते नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, हर समय बोलते हैं पर ऐसा ही है। टेंस है, ट्रबल्ड है, एंग्शियस है, वरीड है, और क्या हो सकता है इसका, एजिटेटेड, एजिटेटेड रहता है पर्सन हर समय, चिड़ा चिड़ा, क्योंकि बात नहीं हो रही है ना किसी से, कोई परेशानी है मन ही मन जो सबको बता नहीं सकते, इसलिए मन ही मन रिजल्ट के टाइम ऐसा हो जाता है। डू नॉट कवर इट, ओके। रिजल्ट और एग्जाम ये तो होते रहते हैं, ये सब बात नहीं चल रही है यहाँ पे। हाँ, स्ट्रेस में होता है पर्सन तो स्ट्रेसी भी बोल सकते हैं, ऑल द टाइम स्ट्रेसी, या ऑल द टाइम डिस्ट्रेस्ड, दुखी ऑल द टाइम, ठीक है। और क्या हो सकता है, सही बात है, मुस्कुराते रहो और अपने अंदर की बातों को छुपाते रहो, कौन देख रहा है ना। चलिए, हो गया। अब एक और वर्ड है जो इनमें बिल्कुल मीनिंग को चेंज कर देगा, जो मैं अब लिख रही हूँ लास्ट में, वॉचफुल। अब वॉचफुल का मतलब क्या होता है, वॉचफुल का मतलब होता है अलर्ट, सावधान, केयरफुल, है ना, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पर ये वॉचफुल यहाँ पे क्यों आ गया, समझेंगे ही, शाहरुख जैसे लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेंगे। बाकी देखो, बाकी लोग करते रहते हैं, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, हम तो रात को, हमें तो टाइम भी नहीं मिलता है, हम तो किसी से कुछ नहीं बोलते हैं और ये सब, लेकिन बेचैन कौन रहता है, ये स्लीपलेसनेस कहाँ से आती है, मुझे कभी नहीं होती, तुम्हें कभी नहीं होती, इनको क्यों होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हो गया ये वाली चीज। हमारा कौन सा वर्ड हुआ अभी, रेस्टलेस। रेस्टलेस यानी क्या होता है, बेचैन होता है। रेस्टलेस अगर पर्सन तो बेचैन है, घबराहट है, चिंतित है, वरिड है, एंग्शियस है, एजिटेटेड है, परेशान है, ट्रबल्ड है ना। तो परेशान भी बोल सकते हैं, वरिड भी बोल सकते हैं, चिंतित भी बोल सकते हैं। टेंस नहीं, टेंस लिख देती हूँ इसको, है ना, टेंस लिख देती हूँ वरना वो हो जाएगा। अनकंफर्टेबल है, अनईजी है, इम्पेशेंट है, नर्वस है, एजिटेटेड है, घबराया हुआ, डिस्ट्रेस, रेस्टिव, स्ट्रेसी, ये सारे वर्ड्स इसके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए रिम्यूनरेशन का बता दो। रिम्यूनरेशन क्या होता है, अरे अभी बताया था, रिम्यूनरेशन भरपाई, है ना। रिम्यूनरेशन क्या होता है, क्षतिपूर्ति होती है, एक तरीके से पैसा देना जो आपने काम किया है उसके लिए। तो रिम्यूनरेशन जो होता है, भत्ता, देय भत्ता, कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में, है ना, उसको बोल रहे हैं। तो रिम्यूनरेशन अभी करवाया था, 2-3 दिन पहले करवाया था, एक बार देख लेना, आ जाएगा आपको, पुराना ही है वर्ड। चलो आगे चले, अब नेक्स्ट पे आंसर आ गया सारा। टची, एक वर्ड और रह गया, टची। टची वर्ड हम लोगों ने कर लिया है अभी कुछ दिनों पहले, कल परसों में किया था। टची, टची है तो कैसा है, पैथेटिक है या दयनीय है। टची है तो पिटीफुल है, जिसको देख के हमें क्या हो जाए, दया आ जाए। मर्सीफुल है ना, मर्सी से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, संस्कारी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ पहुंच गए, वापस आ जाओ। अब वर्ड हमारा आ गया टची, तो टची आ गया यानी सिंपैथेटिक आ गया है, यानी सेंसिटिव हो गया है, ठीक है, सेंसिटिव हो गया। और क्या हो सकता है, टची है तो इमोशनल है। इमोशनल मत हो, मैंने जनरल कहा था, कोई प्लीज इसको अदरवाइज ना ले, ठीक है। इमोशनल है, और क्या हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, पैथेटिक हो सकता है, वोलेटाइल, डेलिकेट, हाँ डेलिकेट कह सकते हैं इसको। और क्या कह सकते हैं इसको स्ट्रेसफुल भी कह सकते हैं। टची है, स्ट्रेसफुल है, परेशानी है, इस तरीके के वर्ड्स, मतलब पुअर के लिए भी आ सकता है। पुअर यानी गरीब नहीं, पुअर वो वाला जो हम लोग बात करते हैं उसके लिए। वर्सेटाइल क्यों, नहीं नहीं नहीं, कोई वर्सेटाइल नहीं, अभी करवाया था ये वर्ड्स मैंने कुछ दिन पहले। चलिए अगले वाले को क्वेश्चन पे चल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का 27। अफ्लुएंट, बताएंगे अफ्लुएंट का आंसर क्या है यहाँ पे से, ठीक है। अफ्लुएंट का अगर ऑपोजिट हमसे पूछता है, अफ्लुएंट यानी होता है क्या, अमीर, समृद्ध व्यक्ति, है ना, अमीर व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति। तो अमीर यानी समृद्ध, और यहाँ पे इम्पावरिश्ड है, इम्पावरिश्ड यानी क्या होता है, गरीब, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, और ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉस्परस यानी समृद्ध होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम, दोनों हो जाएंगे। अब हम सारे सिनोनिम्स इसके करेंगे। अगर व्यक्ति हमारा अफ्लुएंट है, तो अफ्लुएंट है तो पहला वर्ड क्या बनेगा, रिच, अमीर है। अफ्लुएंट है तो अपुलेंट है, ठीक है, अपुलेंट है, अफ्लुएंट है, रिच है, अमीर है, सक्सेसफुल है,
थोड़ा सा सक्सेसफुल को अभी हम बाद में लिखेंगे। सक्सेसफुल यानी सफल होता है ना। और क्या, प्रूडेंट कहाँ से आ गया? प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट यानी वाइज, ठीक है। मनीड बोल सकते हैं, ओके। वेल ऑफ बोल सकते हैं। वेल ऑफ एक फ्रेज है जो एग्जाम में कभी कभी सेंटेंसेस में यूज होता है। व्यक्ति कैसा है? समृद्ध है, अफ्लुएंट है, वेल्दी है, अप्यूलेंट है, प्रॉस्परस है, रिच है। वेल्दी नहीं लिखा, वेल्दी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बताइए, अब अपोजिट की अगर हम लोग बात करें, मनीड है ना, हाँ। अपोजिट की अगर हम बात करें तो अपोजिट है हमारा इम्पावरिश्ड। इम्पावरिश्ड व्यक्ति कैसा होता है? पुअर व्यक्ति, है ना। पुअर व्यक्ति कैसा होता है? डिप्राइव्ड व्यक्ति। पुअर के बहुत सारे सिनोनिम एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे आते हैं। फ्रूगल नहीं, फ्रूगल इकोनॉमिकल, अमीर थोड़ी हो जाएगा, वो तो मितव्ययी ही हो जाएगा, जो सोच समझ के खर्च करता है ना, वो हो जाएगा, ठीक है। फ्रूगल क्यों लिखा है यार? प्रूडेंट, वाइज, इंटेलिजेंट क्यों आ रहा है यहाँ पर? प्रूडेंट, वाइज, इंटेलिजेंट क्यों आ रहा है? कहाँ पे है इसका सिनोनिम? है ही नहीं ये तो। प्रूडेंट, वाइज सिनोनिम तो अभी हमने कर लिया था ना पहले। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये लो, आ गई आवाज बढ़ के, अभी अब बढ़ के आ रही होगी। थोड़ा और पास ले लिया है मैंने माइक को। चलिए, पुअर के एक बार कर लेते हैं, क्योंकि रिच के आप लोग बहुत बार करते हैं। पुअर के करते हैं। अगर व्यक्ति पुअर है तो कैसा है? इम्पावरिश है। पुअर है तो कैसा है? पॉपर है। पॉपर को पॉपराइज्ड भी कहते हैं, गरीब, गरीब है। सारे एडजेक्टिव्स हैं गाइस, सारे एडजेक्टिव्स हैं। हाँ, रोलिंग इन मनी, सब्सटेंशियल, ऑप्यूलेंट, बिल्कुल सही। माइजर यानी कंजूस, और फ्रूगल और इकोनॉमी यानी मितव्ययी, जो सोच समझ के खर्च करे, सेंसिबल खर्च करे, ठीक है। और एक्स्ट्रावेगेंट यानी जो उड़ाए। इन सब का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, सब मनी से रिलेटेड अलग अलग वर्ड है, ठीक है। नीडफुल, जिसको आवश्यकता है। नीडी, जिसको आवश्यकता है। डेफिशिएंट, जिसको कमी है। डेफिशिएंट। डिप्राइव्ड, जो कमी में है, डिप्राइव्ड, ठीक है। तो डिप्राइव्ड है यानी कि वंचित है व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? वंचित व्यक्ति है जो, ठीक है। एक और वर्ड आता है एग्जाम में, पेन्यूरियस। पेन्यूरियस व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति। पेन्यूरियस व्यक्ति आउट ऑफ द पैकेट, हाँ। इम्पेक्यूनियस, वेरी गुड, इम्पेक्यूनियस लिखते हैं अब। इम्पेक्यूनियस का स्पेलिंग देखना जरा, सही लिखा है क्या? इम्पेक्यूनियस, आपने शायद ये नहीं लिखा था, एक बार चेक कर लीजिएगा जिसने भी लिखा अभी इम्पेक्यूनियस, ठीक है। डेस्टिट्यूड व्यक्ति होता है, डेस्टिट्यूड, है ना, डेस्टिट्यूट। और कैसा होता है? पेनीलेस, एक भी पेनी जिसके पर्स में नहीं है, पेनीलेस व्यक्ति, ठीक है। तो यानी गरीब व्यक्ति, पेनीलेस व्यक्ति। ये क्या हुआ? जस्ट अ सेकेंड, अब ठीक है। मीगर, डेस्टिट्यूट, है ना, पेनीलेस व्यक्ति। और व्यक्ति कैसा हो गया? बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं क्या इसको? इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, ये सब इसके सिनोनिम होंगे बेटा। नीडी, डेस्टिट्यूट, इम्पावरिश। स्कैरसिटी नहीं, स्कैरसिटी यानी कमी होता है, हम बात कर रहे हैं गरीब की। स्कैरसिटी थोड़ी इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। और कभी कभी बहुत कम सेंस में, अलग अलग सेंस में, पुअर एक बार क्या होता है? जो पुअर है वो हेल्पलेस है, ठीक है। पुअर है, हेल्पलेस है, बेचारा है, अनलकी है, कुछ नहीं कर सकता, है ना, इसको भी कहा जाता है। अनलकी है, मिसफॉर्चुनेट है, समझ रहे हो? मिसफॉर्चुनेट है, हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्भाग्य। पुअर बॉय, तो पुअर बॉय जब एग्जाम में मार्क्स नहीं आते तो मैम कहती है हाउ पुअर ही इज, है ना। एक तो पुअर, पॉपर यानी दरिद्र, है ना, गरीबी, गरीब, दरिद्र, कमी वाला पर्सन, ठीक है। और एक पुअर यानी दुर्भाग्य, ये सब पुअर यानी दुर्भाग्य है। तो पुअर का एक सेंस ये भी होता है, ठीक है। और अब हम इसको कर लिए हैं, इसको कर लिए हैं, अब हम चलेंगे इन दोनों पर, ऑथेंटिक और हॉस्टाइल पे। पुअर के जितने सिनोनिम्स आते थे, यूजलेस नहीं,
बैंकरप्ट दिवालिया होता है, पर पुअर के सिनोनिम में आ सकता है, जिसके पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं बचा, जो दिवालिया हो गया, क्योंकि एकदम पैसे नहीं तो गरीबी आ गई ना, तो गरीब बन गया ना वो, इसलिए गरीब लिखेंगे। अंडर प्रिविलेज हो सकता है ना, हाँ हो सकता है अंडर प्रिविलेज। चलो अब वॉन्ट रूइंड, रूइंड हो सकता है, बर्बाद, हाँ क्योंकि बैंकरप्ट लिख रहे हैं इसलिए रूइंड लिख सकते हैं, पर बिल्कुल सीधा सीधा नहीं बनेगा, क्योंकि रूइंड यानी बर्बाद होता है, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टेड, ठीक है, इसलिए। पॉपर यानी गरीब होता है बेटा, पॉपर यानी गरीब, पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी इज अ स्टेज, गरीबी नाउन है पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी गरीब है, सॉरी गरीबी है इसलिए नहीं होगा, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, राइट। अब चलते हैं ऑथेंटिक पे और हॉस्टाइल पे, 2 वर्ड्स बचे हैं, बाकी सब। हॉस्टाइल पहले करेंगे। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, अगर व्यक्ति हॉस्टाइल है तो कैसा है, बताओ हॉस्टाइल मतलब क्या होता है। एक वर्ड होता है बेलिजरेंट या बेलिकोस या बेलिजरेंट, दोनों लिखती हूं मैं, जल्दी से बताओ हॉस्टाइल यानी क्या होता है। बेलिजरेंट, बेलिकोस, क्वारलसम, स्टिफ, टिफ टिफ टिफ, नॉट स्टिफ, बताएंगे। अनेबल टू पे डेप, हाँ जी ठीक है, सारे आपके वर्ड्स। लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंडियन बैंकरप्ट तो सबसे ज्यादा अमीर है, क्या पता, आई डोंट नो। बेलिजरेंट यानी लड़ाकू, यस। हॉस्टाइल यानी लड़ाकू, कौन होता है हॉस्टाइल, या तो लड़ाकू विमान होते हैं, बहुत लड़ते हैं, जो हर बात में जिनको लड़ने के लिए चाहिए, बात में लड़ने के लिए चाहिए, है ना। तो जब हॉस्टाइल होता है तो एक तो ये हो सकता है, या फिर हॉस्टाइल है तो थोड़ा सा दुश्मनी रखने वाला भी हो सकता है, तो एनिमी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अग्रेसिव बोल सकते हैं, बिल्कुल हर समय लड़ने को उतारू, लड़ने को तैयार। घर में बोलते हैं क्या है इसकी आदत, हर समय काटने को दौड़ता है, इसलिए इस वर्ड को इंग्लिश में बना दिया गया बाइटिंग, हर समय काटने को दौड़ने के लिए तैयार, काटने वाला, बाइटिंग, ठीक है। हाँ बेलिकोरस, बिल्कुल निर्दय, एकदम सही है। हिंदी नहीं पढ़ाते हैं क्या, हिंदी तो पढ़ा रही हूँ यार, क्या पढ़ा रही हूँ मैं, बताओ। पगनेशियस लिखा है यहाँ पे किसी ने, मैं भी लिख देती हूँ पगनेशियस, पगनेशियस, लड़ने को एकदम तैयार, ठीक है, पूरा उसी को बोलते हैं बेलिकोस, उसी को बोलते हैं कैसा, रैथफुल पर्सन, रैथ यानी लड़ाई झगड़ा करने वाला, और रैथफुल पर्सन, और क्या कैसा पर्सन होता है, वॉर लाइक पर्सन, एकदम एडवर्स पर्सन, हाँ एडवर्स पर्सन बोल सकते हैं, एनिमी का ही सिनोनिम होता है एडवर्स, अपोजिट, ठीक है। और क्या लिख रही थी मैं यहाँ पर, वॉर लाइक पर्सन, एकदम वॉर लाइक पर्सन, एकदम लड़ने को एकदम हाथ पैर धो के तैयार पूरा, हाँ। एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, हाँ एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, और जैसे ही हम लिखेंगे अनसिंपैथेटिक, हम लिखेंगे क्रूअल, एंटागोनिस्ट, है ना। हम इसको और क्या बोल सकते हैं, क्रूअल बोल सकते हैं, क्रूअल बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, ब्रूटल, फिर ध्यान आ जाएगा कौन कौन से आ जाएंगे, क्रूअल है, ब्रूटल है, वाइल्ड है, सेवेज है, और क्या है, विशियस है, फेरोशियस है, ये सारे वर्ड्स फिर आप लोगों को याद आ जाएंगे और आ जाने चाहिए, क्योंकि इसके क्रूअल हम लोग अभी कल परसों कर चुके हैं। मेलीवोलेंट, हाँ मेलीवोलेंट लिखो यहाँ पे, बिल्कुल लड़ने को एकदम तैयार, मेलीवोलेंट, मेलीवोलेंट। श्रेया ने इतनी क्लास ली, इसको पता है मुझे क्या पसंद आता है, मैं भूल जाती हूँ, वेरी गुड। हाँ और बताइए, और क्या हो सकता है, एंटीपैथेटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। एंटीपैथेटिक एक होता है, सॉरी एंटीपैथेटिक नहीं, एंटीपैथी से बनेगा क्या, एंटीपैथिक, एंटीपैथिक बनेगा, एंटीपैथेटिक नहीं बनेगा। शाहरुख का कौन सा वर्ड रह गया, काइंडली, स्पाइटफुल, अरे काइंडली कौन बोला, कॉन्टैंकरस, कॉन्टैंकरस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कॉन्टैंकरस। एक वर्ड होता है रैनकरस, ठीक है, कॉन्टैंकरस भी लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, और कोई वर्ड, मुझे एक वर्ड है जो याद नहीं आ रहा है, मैलिटेंट होता है शायद एक वर्ड, कॉम्बैटिव, हाँ कॉम्बैटिव हो सकता है। एक वर्ड होता है मैलिटेंट, देखो जरा मैलिटेंट का कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे आ सकता है, कॉम्बैटिव यानी फाइटर लिखो, फाइटर,
फाइटर, हम लोग हमारे क्लास में जो गर्ल ऐसी होती थी ना, क्लासमेट्स में, हम उसको फाइटर जेट कहते थे। वायलेंट वॉरियर, अरे वॉरियर योद्धा होता है, वॉरियर को हम बेलिकोस थोड़ी कह सकते हैं, बेलिजरेंट। वॉरियर तो हमारा सोल्जर होता है, वो अलग वर्ड है। वायलेंट लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। वायलेंट लिखोगे तो अग्रेसिव लिखोगे, क्रूअल लिखोगे, ब्रूटल लिखोगे, वाइल्ड, सेवज, विशियस और फेरोशियस। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्रूअल, ब्रूटल में बहुत सारे और वर्ड्स आ सकते हैं ना, क्रूअल ब्रूटल में। कल करा था शायद, स्टोइक, ऑफिश, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। चलो गाइस, यहाँ पे हो गया। अब बचता है एक वर्ड, ऑथेंटिक। बाकी सब कर लिए, ये खूब सारे करा दिए। और मैं एक बात बताऊँ, ये सारे वर्ड्स खूब भर भर के एग्जाम में आते हैं। सिनोनिम्स कर लिए ना, खूब हो जाएगा, क्योंकि यही सब वर्ड्स तो आते हैं। इनमें से अगर आप पूछोगे कौन सा वर्ड आता है, तो चलो उसको देखते हैं, कौन सा इनमें से वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसमें मैं टिक कर रही हूँ। देखो, हॉस्टाइल अभी अभी आया था, हॉस्टाइल, डोसाइल इसमें आया था। और बेलिकोस, बेलिजरेंट, अग्रेसिव और पग्नेशियस और रैथफुल और एंटागोनिस्ट और मेलिवोलेंट, रैनकरस, कंटेंकरस और रैनकरस बहुत कम आता है, ठीक है। ब्रूटल और क्रूअल खुद भी आ जाता है, और विशियस आता है, और फेरोशियस आता है, कॉम्बैटिव आता है एग्जाम में। हर वर्ड, हर दूसरा वर्ड आपको एग्जाम वाला ही दिखेगा। फर्वेंट यानी क्या होता है, अगर आप फर्वेंट है तो आप कैसे हैं, एक्साइटेड, एनर्जेटिक्स, बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरे हुए, जीलस है, ठीक है। हाँ, एंटागोनिस्ट जो दूसरे को अपोज करे, इसलिए तो एनिमी है ना, हॉस्टाइल है। बस एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, जो तुमने बोल दिया वो मैं नहीं मानूंगी, वो एंटागोनिस्ट होता है। एंटी, अपोजिट होता है। रैंगलर, ठीक है। अब चलो ऑथेंटिक पे चल लेते हैं, एक बार हटा रही हूँ मैं इसको, बहुत सारा हो गया। ऑथेंटिक करेंगे अब बस। ऑथेंटिक, अगर ऑथेंटिक है तो बात कैसी है, एकदम रियल है, वास्तविक है, सच्ची है ना। रियल है, जेन्युइन है ना। जेन्युइन का वैसे तो सिंपल भी होता है, सिंसियर भी होता है। जेन्युइन यानी सिंपल, सिंसियर, ऑनेस्ट, है ना। चलो, रियल है, फैक्चुअल है, एक्चुअल है, एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, ओरिजिनल, ट्रू, लीगल, वेरिटेबल। वेरिटेबल वर्ड हमने कल, अच्छा, ट्रू में किया था, फैक्चुअल में किया था शायद। और बताइए, कैंडिड, ऑनेस्ट को बोला जाता है ना, कैंडिड। बोनाफाइड, कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से कॉपी किया है क्या कहीं से? एग्जैक्टली, पूरा का पूरा। ट्रू लिख दिया, ट्रुथफुल। बोनाफाइड लिख लो, वैसे बोनाफाइड इतना एग्जाम में नहीं आता है। रिलायबल, फैक्ट, ऑनेस्ट लिखा है ना, इसलिए रिलायबल, ठीक है। और ऑनेस्ट है, रिलायबल है, फेथफुल है, ट्रस्टवर्दी है, और ओबीडियंट है, ये सब भी आ सकता है ना। ठीक है, चलिए इधर वाले एकदम वास्तविक और उधर वाले सिंसियर को बताते हैं। चलिए, क्लास कब कब होती है? क्लास होती है सुबह 9, रात को 9, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और अगर आप पेड में हैं तो सुबह 10:30 और शाम को 4:15 बजे भी 2 क्लासेस और भी होती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, गूगल कर रहे हैं, कोई खराबी नहीं है इसमें, कोई खराबी नहीं है गूगल करने में। गूगल आपकी मदद ही कर रहा है। अगर आप इतने वर्ड्स जान रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग पे भी आएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत नहीं है, ओके। कोई बात इधर उधर नहीं करनी है। ल्यूसिड यानी सिंपल होता है, ल्यूसिड नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ल्यूसिड यानी सिंपल, क्लियर। परफेक्ट का नहीं बोलेंगे उसको, परफेक्ट नहीं। चलिए, और कोई वर्ड कुछ ऐसा जो रह गया हो यहाँ पर?
लड़ना नहीं है. डोंट बी belligerent, डोंट बी hostile, डोंट बी bellicose, डोंट बी quarrelsome, डोंट बी fighter jet. ओके ओके हो गया. अभी हमारा ये सारे वर्ड्स हो गए. अब गिन लो हमने कौन सा करा लास्ट वर्ड. ऑथेंटिक इसमें कितने वर्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक खुद ये 20 वर्ड्स हो गए. बहुत है, इससे ज़्यादा आप लोग भी बोल रहे हैं. ग्रामर क्लास होती है अभी सुबह सुबह में, अभी हो जाएगी 10:30 बजे, 10 मिनट बाद वो क्लास है. तो चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन खत्म कर रहे हैं. मुझे इस क्लास में जाना है. और इस क्लास को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत शेयर करिए गाइस. अगर ये शेयर कर दिया ना आप लोगों ने तो बहुत बड़ा हेल्प करेंगे आप लोग मुझे. ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा शेयर करिए. जेन्युइन के आगे कौन सा वर्ड लिखा है मैंने. जेन्युइन कहाँ लिखा है. ये सिंपल. जेन्युइन है तो सिंपल हो जाएगा, ह्यूमेन हो जाएगा. फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर ये अलग रास्ते में चला जाता. ठीक है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया. ओके चलो. अटेस्टेड है, अनडिस्प्यूटेड है, वेरिटेबल है, ये सब भी लिख लीजिएगा. एनीवे खत्म करते हैं क्लास को. अब मिलेंगे आप जो लोग लाइव में आने वाले हैं ग्रामर क्लास में उनसे 10 मिनट बाद, और जो लोग शाम को पेड में आएंगे उनसे 4:15 बजे, और जो लोग रात को पेपर वाले क्लास में लेंगे उनसे मिलेंगे रात को 9 बजे. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, और अपनी प्रॉब्लम अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा. कल छुट्टी है, एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, कल क्लास नहीं होगी, पर हम लोग मिलेंगे आज बहुत बारी. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.